स्वागत है आपका साइबर कॉफी यूट्यूब चैनल पर। डेली हैकिंग न्यूज़ सीरीज का आज जो हमारा पार्ट है इसमें मेटा के बारे में कुछ कवर करने वाले। कुछ ऐसे हैकिंग न्यूज़ है जो आप सुन के शॉक्ड हो जाओगे, क्योंकि कुछ ऐसे टूल्स हैं जिसको आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। उससे पहले आप, आई होप आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, क्योंकि हम डेली हैकिंग न्यूज़ लेकर आते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ है वो है मेटा की तरफ से। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। मेटा जो है इस बार पॉन टू ऑन होस्ट कर रहा है, जो कि आयरलैंड में हो रहा है। द पॉन टू ऑन 2025, जिसमें बड़े बड़े हैकर, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आते हैं, मतलब स्किल्स को शो ऑफ करते हैं बग निकालने में। तो इस बार जो मेटा है वो फिलहाल 1 मिलियन US डॉलर ऑफर कर रहा है अगर कोई इसमें जीरो क्लिक आरसी या फिर सैंड बॉक्स स्केप वल्नरेबिलिटी निकालते हैं तो देखो यार, अगर कोई निकाल पाता है कि नहीं, आप बताओ कमेंट बॉक्स में अगर आपको लगता है कि नहीं। बाकी ये सारे ऐसे वल्नरेबिलिटी है जिसको व्हाट्सएप जो है इस कंपटीशन में इसने अलाउ किया है। अगर आप इसमें से कोई भी लाते हो तो आपको इतना पॉइंट मिलेगा, अकॉर्डिंगली आपको इतने अमाउंट पेमेंट होगा आपको। सो दिस इज व्हाट वी हैव। तो पोस्ट है ये फिलहाल ट्रेंड जीरो का, और ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। बेसिकली कंपनीज को आना चाहिए पॉइंट वन, और ऐसे ही काफ़ी सारे हैकिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं, तो दैट अच्छे लोग आपको सिक्योर कर पाए प्रॉब्ली। चलो अब नेक्स्ट न्यूज़ है वो कर्सर रिलेटेड। कर्सर प्रॉब्ली आप सभी ने यूज़ किया होगा, एक एआई कोड एडिटर है। आपने कोड स्टूडियो यूज़ किया होगा, तो एक तरह से उसको इनहेंस्ड किया हो जिसमें एआई कोड, एआई फंक्शनैलिटी इंटीग्रेटेड है। मान लो आप कोई प्रॉम्प्ट डालते हो, आई वांट टू क्रिएट अ होम पेज, ओके, जहाँ पे जहाँ पे दो बटन्स होने चाहिए, एक एरर शो होना चाहिए पॉपअप, ये क्लिक करने के बाद देन आपको ये सारा कोड देता है इस कोड एडिटर में। आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रॉम्प्ट वाला बटन है, एड अ डेप्थ फील्ड टू ट्रैक ट्रेवर्सल पाथ, राइट, जो भी है एनीवेज। इसको डालने पे आपका कोड यहाँ पे आपको ये कोड देता है। तो बेसिकली इसमें हुआ कि क्रिटिकल बग है फिलहाल कर्सर आई एआई कोड एडिटर में। जिससे क्या होता है, ये काफ़ी मेजोरिटी फ्लो है। जिससे क्या होता है, जो अटैकर्स होते हैं, जो हैकर्स होते हैं, वो मिलीशियस एक्सटेंशंस को रन कर सकते हैं। हाँ, काफ़ी सारे लोग मिलीशियस एक्सटेंशंस को इंस्टॉल कर रहे हैं, बट इसमें गुड न्यूज़ क्या है, जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इसको पैच इसका रिलीज कर दिया है। तो आप अपडेट कर लो एज सून एज पॉसिबल, जिससे पहले आप इसके शिकार बन जाओ। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है फिलहाल अकीरा रैंसमवेयर के बारे में। तो एक सोनिक वॉल वीपीएन है जो कि काफ़ी फेमस है, काफ़ी सारे लोग उसको यूज़ करते हैं। तो अकीरा रैंसमवेयर ने उसको फिलहाल टारगेट किया है, और प्रॉब्ली बोला जा रहा है कि वो एक जीरो डे वल्नरेबिलिटी है। जीरो डे मतलब किसी को पता ना हो, स्पेसिफिक लोगों को ही पता हो। तो जीरो डे वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट किया गया है, और फिलहाल जो यूएस और यूरोपियन बिजनेसेस हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, राइट। तो देखो यार, अगर आपके पास, अगर आप सोनिक वॉल वीपीएन यूज़ कर रहे हो तो कुछ टाइम के लिए मत करो, अनटिल अनलेस कुछ नया अपडेट आता है, ठीक है। अब फिलहाल जो आप फर्मवेयर, जो इसका फर्मवेयर उसको अपडेट करो एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने अपडेट रिलीज कर दिया है ना। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी ये, अगर आपको वेबसाइट पेन टेस्टिंग सीखना है, अगर आप चाहते हो बग बाउंटी करना, पैसा कमाना, तो इस लिंक को एक बार विजिट करो, vihgroup.com/tci। आज लास्ट डेट है, बिकॉज 5 अगस्त तक ये एक्सटेंड हो चुका है। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज जो है वो एक काफ़ी बड़ा एलिगेशन है, जिसमें चाइना जो है वो एनवीडिया एनवीडिया आपको पता है चिपसेट बनाता है जी फोर्स। इवन मेरे लैपटॉप, विंडोज लैपटॉप में भी कनेक्टेड है, जिसमें आप अभी देख रहे हो। तो एनवीडिया चिपसेट बनाता है जी फोर्स सीरीज है, इसका काफ़ी फेमस है, राइट, काफ़ी सारे लैपटॉप्स में यूज़ होता है। तो चाइना जो है उसने बेसिकली एक एक्यूजेशन लगाया है एनवीडिया के ऊपर। वो कह रहे हैं कि एनवीडिया S20 AI चिप जो है उसमें पॉसिबल है कि हार्डवेयर बैकडोर है। यस, दैट्स करेक्ट, ठीक है। और वो बेसिकली बोल रहे हैं कि हमें सोर्स कोड दिखाओ, हमें डिज़ाइन ब्लूप्रिंट दिखाओ, हम देखना चाहते हैं, हमें पता है उसके अंदर आपने हार्ड कोड कर रखा है बैकडोर हार्डवेयर के अंदर। तो देखो क्या लगता है आपको, ऐसा कुछ हो सकता है? और इसके अलावा चाइना ने ये भी बताया है कि बेसिकली इसमें काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को मिलिट्रीली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। चाइना भी यही करता है, इट्स नॉट कॉमन, बट लेट्स सी एनवीडिया का क्या रिस्पॉन्स आता है। अभी तक तो एनवीडिया ने रिस्पॉन्स नहीं किया है, बट ये एक टेक वॉर कह सकते हैं यूएस एंड चाइना के बीच में। यूएस प्रॉब्ली आपको रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि एनवीडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है यूएस में, और मोस्टली जो आपके एआई रन होते हैं वो मोस्टली इसके ऊपर रन किया जाता है। और देखो एनवीडिया की रिस्पॉन्स कब आता है। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो बेसिकली है एक, देखो फिलहाल जो है एक लिनक्स मालवेयर है जिसका नाम है प्लेग, राइट। एक प्लेग लिनक्स मालवेयर, वो काफ़ी ज़्यादा
पावरफुल फिलहाल बोला जा रहा है, और ये लिनक्स सर्वर्स जो है उसको हिट कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको कुछ भी लिनक्स सर्वर होस्टेड है तो प्रॉब्ली चांसेस है कि आपको ये जो प्लैग मालवेयर है ये आपको अटैक कर सकता है। ठीक है, ये बेसिकली मेमोरी लेवल पे काम करता है और मोस्टली टाइम ये इनविजिबल रहता है। आप इसको देख नहीं सकते हो क्योंकि ये देखो आप लिखा परसिस्टेंस एसएसएच एक्सेस। परसिस्टेंस मतलब वो आप उसको देख नहीं सकते हो प्रॉब्ली। और बेसिकली ये जो है जो क्रेडेंशियल्स है उसको स्टील करता है, डाटा को एक्सफिल्ट्रेट करता है। फिलहाल अभी तक कोई भी आईओसी पब्लिकली रिलीज नहीं हुआ है, बट एडमिन्स जो है अलर्ट रहो जो भी लिनक्स सर्वर यूज कर रहे हैं। और ये कुछ समरीज है, चेकआउट, है ना। मुझे बताओ एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है ना, कमेंट बॉक्स में। सो लेट्स सी। अब नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो फिलहाल एक थ्रेट एक्टर के रिलेटेड। तो अभी बेल्जियम जो गवर्नमेंट और मिलिट्री उसको फिलहाल टारगेट किया जा रहा है फिशिंग कैंपेन से। यस, फिशिंग कैंपेन। और फिशिंग ईमेल भेजा जा रहा है, जो बेल्जियन सिस्टम्स उसको इन्फिल्ट्रेट किया जा रहा है। डिफेंस, फाइनेंस, एरोस्पेस सेक्टर्स जो है बेल्जियम के उसको टारगेट किया जा रहा है। और यहाँ पर देख रहे हो, हाई दिस इज स्टिल some exciting news. You as a token appreciation continue support, we launch exclusive initiatives celebrity and value customer like you। तो ऐसे मेल्स आ रहे हैं फिलहाल, जिसमें मालवेयर है जो कि डॉक्यूमेंट उन्होंने शेयर कर रखा है। इसमें एक डॉक्यूमेंट अटैच भी है, आप देख रहे हो, फिशिंग ईमेल सैंपल सेंड फ्रॉम द फैन लास्ट ईयर, राइट। तो बेसिकली इसमें कुछ डॉक्यूमेंट है जिसमें मिलीशियस कुछ अटैच्ड है, और बेसिकली उनका टारगेट है हाई लेवल्स एस्पोनेज के लिए। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो पाई होल के रिलेटेड है। तो पाई होल आपने यूज़ किया होगा डीएनएस, एक ये आपके नेटवर्क में डीएनएस बनाता है ऐड को ब्लॉक करने के लिए। मेन फीचर यही, बाकी और भी काफ़ी सारे यूजर्स इसके किया जाता है। तो ये प्लगइन में एक बग है जिससे अटैकर जो है वो सेल कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं रिमोटली। इसका अगर आप देखो ट्रैकिंग स्कोर्स, तो इसका है CB 2024 आई गेस। सो इसमें है नहीं, लेकिन CB 2024 13446 है जहाँ तक मुझे याद है। तो इसको चेकआउट करो, और अपडेट रिलीज हो चुका, अपडेट इट एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट न्यूज़ जो है फिलहाल एक है आईएसपी लेवल मालवेयर का। आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जियो, एयरटेल, ये आपके आईएसपीज हैं। तो फिलहाल एक सीक्रेट विजार्ड है जो कि मालवेयर को डिप्लॉय कर रहा है आईएसपी लेवल पे। सीक्रेट विजार्ड एक्चुअली एक चाइनीज बैक्ड हैकिंग ग्रुप है, और ये मालवेयर इंजेक्ट कर रहा है आईएसपी लेवल अटैक इसको बोल सकते हैं आप, जो कि काफ़ी डेंजरस है, राइट। और फिलहाल ये गवर्नमेंट और टेलको नेटवर्क्स को टारगेट कर रहे हैं, और ये मालवेयर है ये बेसिकली काफ़ी इंक्रिप्टेड है। मतलब ये इंक्रिप्टेड ट्रैफिक है उसमें जाके इंजेक्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से डिटेक्शन जो है काफ़ी हार्ड हो रहा है। इवन आपके जो SIM से काफ़ी सारे वो भी डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ये काफ़ी स्टेल्दी मूव है यार, साइबर वॉरफेयर नेक्स्ट लेवल का है ये, क्योंकि आईएसपी लेवल पर अटैक होना इज नॉट ए स्मॉल थिंग। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू स्टॉर्म 2603 एक्सप्लॉइट। तो ये है वही शेयर पॉइंट कुछ अपडेट है फिलहाल। एपीटी ग्रुप है स्टॉर्म 2603, वो फिलहाल अभी शेयर पॉइंट वल्नरेबिलिटी को अब्यूज़ कर रहे हैं, और जिससे आरबीटी कोड सर्वर पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अभी फिलहाल मिडल ईस्ट और यूएस जो ऑर्गेनाइजेशन उसको टारगेट किया जा रहा है। अपडेट करो, अगर अपडेट नहीं करो तो ये सब होते रहेगा, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ जो वो फिलहाल है आपको वेब एक्सप्लॉइट कैंपेन के रिलेटेड। एक्सपर्ट डिटेक्टर मल्टी लेयर रिडायरेक्ट टैक्टिकल यूजिंग स्टिल माइक्रोसॉफ्ट 365 क्रेडेंशियल्स। कुछ माइक्रोसॉफ्ट 365 क्रेडेंशियल्स लीक हुए थे जिसकी वजह से जो इन्फो स्टीलर्स और मालवेयर उसको किया जा रहा है ना, और लेजिट वेबसाइट वगैरह पे अटैक किया जा रहा है। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज, लास्ट न्यूज़ इज रिलेटेड नॉर्थ कोरिया। तो फिलहाल APT 37 है जो कि जॉब ऑफर्स, फेक जॉब ऑफर्स शेयर कर रहे हैं सिक्योरिटी रिसर्चर्स और क्लाउड इंजीनियर्स को। और जो मालवेयर है वो फिलहाल PDFs और जॉब डिस्क्रिप्शंस में है। जॉब डिस्क्रिप्शन बेसिकली डॉक्स वगैरह होगा प्रॉब्लम। और अभी जो फिलहाल टारगेटेड कंट्री है वो यूएस, साउथ कोरिया, जापान। कभी भी कोई मेल आया अनसॉलिडिकेटेड जॉब लिंक्स लिंक्डइन पे, उस पर क्लिक मत करो। फिलहाल लिंक्डइन पे टारगेट किया जा रहा है। आई होप आपको ये न्यूज़ पसंद आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको क्या लग रहा है, क्या है क्या नहीं है, और बताओ अपना व्यू। बाकी ये ट्रेनिंग अब इंटर्नशिप प्रोग्राम है, कल स्टार्ट होने वाला है, तो आपको पसंद है तो ज्वाइन करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।